अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि मशरिक़ी वस्ता में एक ऐसा रहनुमा भी मौजूद है जो न सिर्फ मज़हब बल्कि सियासत पर भी बिला शिरकत गैर राज करता है। ये कहानी है आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की, ईरान के वो सुप्रीम लीडर जिन्होंने इस्लामी इनकलाब के बाद एक नए दौर की बुनियाद रखी। ये स्टोरी आप डॉक्टर राहील राठौर से सुन रहे हैं। ईरान का वो चेहरा जिसे पूरी दुनिया सुप्रीम लीडर के तौर पर जानती है, आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, एक मुज्तहिद, एक इनकलाबी और एक ताकतवर रहनुमा जो दहाइयों से ईरान की सियासत के सबसे बड़े सतून हैं। सैयद अली ख़ामनाई 17 जुलाई 1939 को मशहद, ईरान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ एक दीनी ख़ानदान से था। उनके वालिद सैयद आयतुल्लाह जवाद ख़ामनाई मशहद के मुमताज़ उलमा में शुमार होते थे। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, उन्होंने फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, तफ़सीर कुरान और अरबी अदब में महारत हासिल की। ख़ामनाई ने इब्तदाई तालीम हौज़ा अलमिया मशहद से शुरू की और जल्द ही नजफ़ अशरफ जैसे इल्मी मराकज़ का रुख किया, जहाँ उन्होंने इमाम ख़ुमैनी और दीगर से दर्स हासिल किया। उन्होंने फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, तफ़सीर कुरान और अरबी अदब में महारत हासिल की। उन पर सैयद कुतुब और मौलाना मौदूदी जैसे इस्लामी मुफ़क्किरीन के ख़यालात का भी असर था, जिसने उनके इनकलाबी नज़रियात को जला बख्शी। 1963 में इमाम ख़ुमैनी ने जब शाह के ख़िलाफ़ फतवा दिया तो ख़ामनाई उनके अव्वलीन हामियों में शामिल थे। उन्होंने तकरीरें की, किताबचे लिखे और अवामी सतह पर तहरीक चलाई। नतीजतन वो कई बार गिरफ़्तार हुए, कैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त की। शाह के दौर में वो कई बार जेल गए, कोड़े खाए और जलावतनी काटनी पड़ी। 1979 में जब ईरान में इस्लामी इनकलाब बरपा हुआ तो ख़ामनाई को इनकलाबी हुकूमत में अहम किरदार दिया गया। वो जल्द ही तेहरान में जुमा खतीब, पासदार इनकलाब के मुशीर और इस्लामी रेडियो टीवी के सरबराह मुकर्रर हुए। उनके खिताबात और फ़िक्री क़यादत ने अवाम को मुतासिर किया। 1981 में जब सदर मोहम्मद अली रजाई को कत्ल कर दिया गया तो ख़ामनाई को सदर मुंतखब किया गया। उनके दौरे सदारत 8 साला ईरान इराक़ जंग से इबारत है। वो दिफाई पॉलिसी, इस्लामी इक़्तिदार और मग़रिब मुखालिफ बयानिए के सख्त हामी थे। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ईरान के वो पहले सदर थे जिनका ताल्लुक़ रूहानियत से था। 4 जून 1989 को इमाम ख़ुमैनी के इंतकाल के बाद मजलिस ख़बरगान ने सैयद अली ख़ामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। हालांकि उस वक्त वो फ़िक़ही तौर पर मौजू नहीं थे, लेकिन बाद में उनके फतवे और मकाम को वसीह दीनी हमायत मिली। बतौर रहबर आला, बतौर सुप्रीम लीडर ख़ामनाई के पास फ़ौज, अदलिया और मीडिया पर मुकम्मल इख्तियार है। गार्डियन कौंसल और मजलिस निगहबान की निगरानी करते हैं। न्यूक्लियर पॉलिसी में फ़ैसला कुन किरदार रखते हैं। खुतबे में शिया मलेशियाओं की हिमायत करते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने हमेशा अमेरिका और इसराइल को शैतान बुज़। उनकी क़यादत में ईरान ने शाम, इराक़, लबनान और यमन में असर रसूख बढ़ाया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मगरबी दुनिया से सख्त कशीदगी उन्हीं की पॉलिसियों का नतीजा है। ख़ामनाई के नज़रियात विलायत फ़क़िया पर मबनी हैं, यानी कि फ़क़िया को सियासी क़यादत का हक़ हासिल है। उनके मुताबिक सियासत और दीन अलग नहीं हो सकते। इस्लामी वहदत, इस्तकबार के ख़िलाफ़ जहाद और फ़लस्तीन की हिमायत लाजमी है। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्लामी बुनियादों पर अपनाना चाहिए। ख़ामनाई फ़ारसी, अरबी और उर्दू अदब से मोहब्बत रखते हैं। ख़ुद भी शायर हैं। उनका तख़ल्लुस अमीन है। मुखालिफिन इन पर आज़ादी इज़हार को महदूद करने, अपोजिशन को दबाने और आमरीत का इल्ज़ाम लगाते हैं। हामियों के नज़दीक वो इस्लामी शनाख्त के मुहाफ़िज़ और उम्मत के रहनुमा हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई एक रहनुमा, एक फ़क़िया, एक इनकलाबी, चाहे उनसे इख्तलाफ करें या इत्तफ़ाक़, उनके असरात से इनकार मुमकिन नहीं। वो आज भी ईरान और मशरिक़ वस्ता की सियासत में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई एक सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी तकारीर आज भी ईरान भर में नशर होती हैं और नौजवान नस्ल को मुतासिर करती हैं। आज भी ईरान और इसराइल की जंग में तमाम बड़े फ़ैसले उनकी मुशावरत से किए जाते हैं।
آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.